श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, सुख करनी है दुख हरनी, दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी पे बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, और बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपति बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, राम यही, घनश्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही, सीताराम यही, राधे श्याम यही। प्रभु की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री मुरली मनोहर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, परम पूजनीय श्री व्यास जी महाराज की जय। समागत श्रोतागणों,
परमहंसों की संगीता श्रीमद् भागवत पुराण की पुष्पांजलि दिवस पर आप लोगों का ठाकुर मुरली मनोहर मंदिर के कथा प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। और राज पंचाध्यायी आज आप लोगों में मूर्तिमान रूप से दिख रही है। जो कल आप लोगों ने सुनी, अभी थोड़ी देर पहले जरूर जब हम बैठे थे तो लग रहा था कि जैसे प्राइमरी स्कूल में आ गए हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन ये सब तो चलता रहता है। जब कथा आरंभ हो और उस समय आपकी जो मनोदशा हो, ये आप लोगों की ग्रहकारी का समय है। निश्चित रूप से हम विलंब से आए हैं, हम अपने समय पर नहीं आ सके, लेकिन व्यासपीठ पर बैठा हूं, इसलिए इस व्यासपीठ की मर्यादा रखना हमारा धर्म होता है। इस पीठ से कभी क्षमा याचना नहीं की जाती। जो भी ऐसा करते हैं उन्हें इसकी गरिमा का पता नहीं है, क्योंकि भागवत जी में तो इसके बारे में लिखा ही है। एक विशिष्ट संगीता है जिसका नाम है कौशिकी संगीता। उसमें भागवत जी भागवत के व्यास के बारे में बड़े विस्तार से लिखा हुआ है। और राज पंचाध्याय के बाद आप लोगों ने ठाकुर जी के विवाह भी करा दिया। लेकिन इस विवाह में ना तो हमारा कोई योगदान है, ना आप लोगों का कोई योगदान है। इसमें योगदान है हमारे श्री गोलवलकर जी का। नहीं तो मालूम है आज भी लाला कुंवारे ही रहते हैं। हम तो राज पंचाध्यायी कहने में मस्त थे, आप सुनने में मस्त थे। वो तो लाला का कार्ड छपवाया था गोलवलकर जी ने, तो कहा कि ठाकुर का विवाह भी होना है, सारी व्यवस्था तैयार है। तो फिर विवाह हुआ। निश्चित रूप से आप लोगों के मध्य में, शहर के मध्य में ये साधु रूप में, भले ही ये ग्रस्त हैं लेकिन साधु रूप से कार्य कर रहे हैं। ये जो परमहंसों की संगीता पुष्पांजलि दिवस पर इतनी विशाल रूप ले रही है, इसमें इनका पर्याप्त आशीर्वाद है। देखिए, अपने सुखों को परित्याग करके जहां ये आराम करते हैं, निवास करते हैं, वहां पर भी आप लोगों की सुख सुविधा का ध्यान रखे हुए हैं। आपको कथा रस का रसास्वादन करा रहे हैं। और अपने सुखों का परित्याग समाज हित में कोई साधु हृदय ही कर सकता है। साधु माने जो दूसरों के कार्य साधे, वो साधु। और संपूर्ण दिवस, प्रथम दिवस से लेकर के आज पुष्पांजलि दिवस तक कथा में आद्योपांत बैठ करके हमारा भी सम्मान बढ़ा रहे हैं, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। और इसके बाद ये होजरी परिवार जो श्रद्धा और विश्वास से युक्त होकर के भगवत आराधना स्वयं कर रहे हैं, करा रहे हैं। आप लोग ये बता सकते हैं कि सबसे बड़ी दक्षिणा क्या है? क्या है? सबसे बड़ी दक्षिणा होती है, भागवत जी कहती है, दक्षिणा ज्ञान संदेशा। ज्ञान संदेश देना दुनिया की सबसे बड़ी दक्षिणा है। तो ये ज्ञान संदेश होजरी परिवार के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से और गोलवलकर जी के आशीर्वाद से आप लोगों को प्राप्त हो रहा है। इसलिए आप लोगों को इनका हृदय से आभारी होना चाहिए। ये बात हम या इस व्यास पीठ पर बैठते हैं
आप लोग छठवीं या सातवीं बार हमारी कथा को श्रवण कर रहे हैं। हम व्यासपीठ पर बैठ करके केवल भगवान की स्तुति गान करते हैं, और यदि कोई साधुवाद का पात्र होता है तभी इस व्यासपीठ से हम कहते हैं, अन्यथा ये कथा तो सत्यम परम धीमहि, केवल सत्य का प्रतिपादन करती है। इसलिए जो विगत 7 दिनों में हमने देखा उस बात को कह रहा हूं आप सभी लोग, और इसके बाद आप सभी श्रोतागण साधुवाद और भूरिशा कोटि कोटि आशीर्वादों के पात्र हैं, जो अपना निज कार्य गृह कार्य त्याग करके समय पर कथा प्रांगण में उपस्थित होते हैं, और ढंग से पैर फैला करके बैठ भी नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी भावना है कि आप लोग संपूर्ण कथा सुन करके जाते हैं। इसलिए साधुवाद और आशीर्वाद के पात्र हैं। आए मूल विषय पर आते हैं। वो ठाकुर, उनका विवाह हो गया और विवाह होने के बाद ठाकुर की स्तुति करते हैं। इसके बाद शेष चर्चा होगी। हमारे जो कथा के आयोजक हैं श्रीमती अंजिला होजरी, उनको एक भजन बड़ा प्रिय है। उन्होंने हमसे कहा था, गुरुजी वो भजन नहीं हुआ, एक दिन हुआ था, आए उसी भजन से ठाकुर का की स्तुति करते हैं। अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम, नंद किशोरा मनमोहन घन अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम, सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम। ताली सेवा करते हुए माधव राधे गोविंदा, मुरली माधव राधे गोविंदा, मुरली मनोहर मुरली मनोहर, मुरली मनोहर मुरली मनोहर, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, राधे गोविंदा राधे गोविंदा, मधुसूदन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोर सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घन श्याम।
बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके 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 बिहारी, नटवर सुंदर श्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। काली सेवा को कम मत करिएगा। बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, बांके बिहारी कुंज बिहारी, कुंज बिहारी बांके बिहारी, कुंज बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, बांके बिहारी, कमल नयन अभिराम, अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम, 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 अनुपम सुंदर नंद किशोरा मनमोहन घनश्याम। राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 ताली से बात। गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, राधे गोविंद भज वृंदावन चंदा, 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 वृंदावन चंदा, वृंदावन चंदा, राधे गोविंद, ओ राधे गोविंदा, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, 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 तेरो पुजारी है बनवारी, तेरो पुजारी है बनवारी, तेरा पुजारी है बनवारी, तेरा पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरो पुजारी है गिरधारी, तेरा पुजारी है बनवारी, तेरा पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है गिरधारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरो पुजारी है बनवारी, राधे बरसाने वाली, तेरा पुजारी है बनवारी। बोलो राधिका रमण
रुक्मिणी रमण भगवान की जय। समागत श्रोतागणों, ये परमहंस संगीता है और इस कथा में जो एक बार रम गया, सुखदेव जी जैसा निर्गुण ब्रह्म का उपासक सगुण ब्रह्म का उपासक बन गया, क्योंकि इनमें ऐसा सम्मोहन है, ऐसा आकर्षण है। ठाकुर जी जब यहां पृथ्वी पर आए तो पूरी 16 कला लेकर के आए हैं। बोले अब की बार तो हम कोई कसर छोड़ेंगे नहीं। तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं, श्याम सुंदर, मुरली मनोहर, घनश्याम, ऐसे नाम है ठाकुर के। और जानते हो जैसा उनका नाम है उनके गुण के अनुसार उनका नाम हो गया। अब हम संसार के लोग उनकी कथाएं सुन के सीखते नहीं हैं कि ठाकुर अपने नाम के अनुसार काम करते हैं और हम अपने नाम के विपरीत काम करते नहीं। जैसे किसी बहन का नाम गंगा हो और उससे 2 गिलास पानी मांगा जाए तो कहा जाए कि तुम्हें हैंडपंप नहीं मिला रास्ते में कहीं। क्षमा करना यदि कोई यहां बैठा हो तो उनका कहने का आशय नहीं है। सुनीता की कोई नीति नहीं है। कालीचरण गोरे हैं, गोरेलाल कालीचरण हैं। कथाओं को सुनने वालों श्रोताओं, कथा का उद्देश्य क्या है? हम आपको प्रथम दिवस की कथा में बताया था, कथा का एक ही उद्देश्य है। क्योंकि जब मनुष्य यहां पृथ्वी पर जन्मता है उसको 4 चीजें कमाना होती हैं। ध्यान देना, 4 के अलावा 5वीं वस्तु कमाने का आदेश नहीं है। प्रथम धर्म, और दूसरा काम, धर्म, प्रथम धर्म, दूसरा अर्थ, तीसरा काम, चौथा मोक्ष। इनका भी एक क्रम है, उस क्रम को ध्यान दें। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये क्रम ऐसा क्यों बनाया है कि धर्म की परिधि में रहते हुए अर्थ को कमाइएगा। ऐसा ना हो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आपके पैसे कमाने से किसी की जान जा रही हो तो फिर आपके पाप के भागीदार हैं। इसलिए धर्म की सीमा में रहते हुए अर्थ कमाइए, और जितना आपके पास अर्थ है उस अर्थ की सीमा में रहते हुए कामनाएं पालिएगा। किसी की जेब कार के लिए स्वीकृति देती है कि आप कार में चलें, और हम कामनाएं पालें हवाई जहाज की, तो ये गलत है, मर्यादा विहीन है। धर्म की सीमा में रहते अर्थ के हिसाब से कामनाएं पालिएगा, और कामनाओं का पोषण करते करते प्रतिक्षण मोक्ष का भी साधन करते रहिएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। और इसीलिए ये भागवत की कथा ये बड़ी गोपनीय थी ना। भोले बाबा से पार्वती जी ने जब पूछा कि आपके गले में किसके मुंडों की माला है, पार्वती जी के ये कहने पर बोले कि आप तो महाकपटी हैं। भोले बाबा को लगा कि हमारा परिवार अव्यवस्थित हो रहा है और हम जगत के आदर्श हैं। जो आदर्श होता है उन्हें अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। भोले बाबा ने इस अपनी गरिमा का ध्यान रखा, तो भोले बाबा ने हिमालय पर्वत पर अमरनाथ की गुफा में जाकर के ये अमर कथा सुनाई।
इसी का नाम भागवती कथा है। तो ये गोपनीय थी, इसके लिए लिखा था गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, विशेष प्रयत्न करके इसको गोपनीय रखा जाए। लेकिन आदर्श स्थापना के लिए भोले बाबा ने इस कथा का प्रसारण कर दिया। लेकिन प्रसारण किसके लिए, बात के लिए किया कि हमारा जीवन व्यवस्थित हो जाए, हम चारों पुरुषार्थों को कमाएं। इसलिए एक कथा सुनने सुनाने का प्रावधान है। देखिए, सत्संग आप लोगों ने किया और सत्संग करने के बाद यदि भावना नहीं बनाओगे, जैसे 7 दिन आपने कथा सुनी और उसके बाद यदि आपकी भावना नहीं बनी तो मानो कथा सुनी नहीं गई है। आप लोगों ने में गंगा जी गए ना, गंगा जी में स्नान भी किए होंगे। कई लोग एक बार गंगा स्नान करने के बाद मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, और जो गंगा जी में पड़ा हुआ पत्थर है वो करोड़ों वर्ष से पड़ा हुआ है और वो पत्थर ही रहेगा। कारण क्योंकि उसने कभी गंगा जी में रहते हुए भावना नहीं बनाई। यदि कथा को सुनकर के और पत्थर की तरह भागवती गंगा में स्नान करने के बाद भी यदि अपनी जड़ता को नहीं छोड़ोगे तो कथा का कोई प्रभाव नहीं होगा। किया गया सत्संग व्यर्थ हो जाता है। इसलिए प्रयास करना चाहिए, सत्संग को श्रवण करने के बाद भावना बनाओ। ऐसा करो, ये जरूरी नहीं है कि पूरे अभी सुधर जाओ, नहीं। एक व्यक्ति में मान लीजिए 5 दुर्गुण हैं, उसको प्रयास करना चाहिए कि हम एक दुर्गुण इस कथा को सुनने की बात छोड़ रहे हैं, या उसमें कोई दुर्गुण नहीं है, वो सामान्य जीवन जी रहा है, तो उसको संकल्प करना चाहिए कि आज के बाद हम ठाकुर जी की एक माला जरूर करेंगे। ये भावना बनाने का प्रकार है। जब आप इस प्रकार से भावना बनाएंगे तो भगवता श्रवण मात्रेण हरिश्चिंतम समाश्रय, भागवत के श्रवण करने से भावना बनाओगे तो श्री हरि आपके मन में स्थान बनाने लगेंगे। और जब श्री हरि स्थान बनाएंगे तो हरि जानते हो क्या है? जब पीड़ाएं ज्यादा बढ़ रही हो जीवन में और हरि हरि का उच्चारण करें आप, तो वो श्रीमन नारायण ये ठाकुर हरि बनकर के आपकी पीड़ा को हरण कर लेता है। पीड़ाओं को हरण करने वाले केवल 2 ही हैं, एक हरि और दूसरे हर। बोलो हरि हर भगवान की। हरि अर्थात मुरली मनोहर और हर अर्थात भोले बाबा, जिनका ये महीना चल रहा है। देखिए, अक्रूर जी, चूंकि विस्तार से कथाएं नहीं हो पाई हैं और हो नहीं पाती हैं एक सप्ताह में, अक्रूर जी भक्ति बंधन भक्ति के आचार्य हैं। लेकिन उन्होंने सत्संग भी बहुत किया, बहुत सत्संग किया है अक्रूर जी ने, लेकिन भावना नहीं बनाई। और भावना नहीं बनाई तो सत्राजित की हत्या करने के लिए अक्रूर जी ने सतधर्मा को उकसा दिया। और सतधर्मा ने सत्राजित की हत्या कर दी। तो ऐसे सत्संग से क्या लाभ, जब यदि आपने भावना नहीं बनाई। और यदि भावना बना लोगे तो भरोसा रखिएगा फिर आपके जीवन में पाप नहीं होंगे, जो भी कर्म करोगे वो कथा बन जाएगी। राजपुत्री सीतां भूपैर
लोकपाल विभूतवे महानुभावे श्रीमदी रूपोदार्य बलोजते। सुखदेव जी कहते राजन, ठाकुर के 16,108 विवाह हुए हैं। दुनियादारी के लोग एक विवाह के बाद सारी जिंदगी खोपड़ी पकड़ करके रोते हैं कि हे भगवान, एक पति पत्नी का झगड़ा हुआ और वो झगड़ा इतना बड़ा कि अदालत में पहुंच गया। पत्नी ने रिपोर्ट लिखाई कि जब हमारा झगड़ा हो रहा था तो अमुक जी हमारे सामने थे, अदालत ने सम्मन जारी करके बुला लिया। बोले क्यों भाई, इनका झगड़ा हुआ जब तुम थे? बोले जी हुजूर थे। इनके झगड़े के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? तो व्यक्ति हाथ जोड़ करके बोला, बोले जज साहब, हम तो केवल ये कहना चाह रहे हैं कि हम कभी विवाह नहीं करेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन अपने लाला के तो 16,108 हुए, अब फिर भी कोई झगड़ा नहीं। ठाकुर के जीवन में कोई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन एक बार हमारे ठाकुर को विनोद करने की सूझी कि हम आज विनोद करेंगे। तो रुक्मिणी से बोले, रुक्मिणी, राजपुत्री सीताम भूपे लोकपाल विभूतवी। देवी, तुम गोरी, मैं काला, तुम राजकुमारी, मैं ग्वाला। देवी, हमारा तुम्हारा क्या बराबरी? क्या देख करके तुमने हमें चिट्ठी भिजवा दी? हमारा तुम्हारा कोई जोड़ नहीं था। रुक्मिणी ने देखा, अब देखने के बाद थोड़ी गंभीर हो गई। ठाकुर ने देखा कोई फर्क ही नहीं है, तो अगली बार फिर से विनोद कर दिया। बोले देवी, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। हमने सुना है कि चंदेरी के राजा का बेटा शिशुपाल, दमघोष का बेटा, तुम्हें विवाह में आया था। देवी, अगर तुमसे भूल हो गई हो तो कोई चिंता की बात नहीं है। हम अभी शिशुपाल को बुला करके तुम्हें चंदेरी भेज देते हैं। रुक्मिणी ने सुना तो रुक्मिणी तो एकदम मूर्छित हो गई, तन मन का होश सुदबुद खो गई और गिर गई। और ठाकुर जी जो विनोद कर रहे थे, 2 हाथ वाले थे, कन्हैया के 2 हाथ हैं, लेकिन जैसे ही देखा कि रुक्मिणी गिर गई, ठाकुर जी ने रुक्मिणी को तुरंत उठाया दोनों हाथों से। अब बार बार समान है, रुक्मिणी रुक्मिणी। रुक्मिणी तो गैर होश हो गई, मूर्छित है। ठाकुर जी बोले अब ऐसे काम नहीं बनेगा। बोले फिर? अब तो ठाकुर जी ने 2 हाथ और बढ़ा लिए, चतुर्भुज बन गए। एक हाथ से पानी के छींटे मार रहे, तीसरे हाथ से और चौथे हाथ से पंखा झल रहे। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक्मिणी जी चेतना में आ गई। आज जैसे चेतना में आई तो कन्हैया बोले, देवी बुरा मत मानना, मैं बाल्यावस्था से ही विनोदी स्वभाव का रहा हूं। ये बात मालूम कब कही? कान्हा ने, जब रुक्मिणी के 5 बेटे हो गए। रुक्मिणी बोली, स्वामिन कोई बात नहीं, ये उस समय की बात है। अगर आज ऐसी बात हो जाए तो कम से कम एक टाइम का भोजन तो मिलेगा ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुक्मिणी हाथ जोड़ करके बोली ठाकुर, आपने कुछ गलत नहीं कहा, हमारा आपका कोई मेल नहीं, कोई जोड़ नहीं। कहा आप प्रकृति पुरुष,
प्रकृति से परे। हम सभी जीवधारी प्रकृति से बने हुए हैं और ठाकुर आप प्रकृति को बनाते हैं। हम सभी जीव प्रकृति के अधीन हैं और ये प्रकृति आपके अधीन है। आप सभी की माता पिता, सारे संसार के जगत गुरु, सारी संसार के आत्मा रूपी समुद्र, संपूर्ण दुनिया आप में वास करती है ठाकुर। यदि संसार में किसी की सौंदर्य की तुलना की जाती है तो ठाकुर आपके सौंदर्य की, आपके सुंदरता से तुलना की जाती है। किसी की दया, किसी की वत्सलता, संसार में जितने भी गुण हैं ठाकुर सभी की तुलना आपसे की जाती है। अब फिर भी कोई एक कण से आगे नहीं बढ़ पाता है। ये ठाकुर का ऐश्वर्य है। एक बार की बात, शेषनाग जी लक्ष्मण नारायण के पास आए, बोले स्वामिन मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। ठाकुर बोले किसने रोका है? तो शेषनाग जी ने अपने शरीर की शैया बना दी। बोले ठाकुर इस पर शयन करिएगा। अपने ही शरीर का तकिया लगा दिया। और जानते हो अपने जिह्वा से, 1000 फनों की जिह्वा से ठाकुर की आरती उतार रहे हैं शेषनाग जी। शेषनाग जी की जो जिह्वा है ये अग्नि की ज्वाला जैसी लगती है। इस झांकी का दर्शन करिएगा। आरती उतार रहे हैं शेषनाग जी। तो जानते हो उस ठाकुर के साथ शेषनाग जी भी बंधनी हो गए। ऐसे जो जीव ठाकुर के साथ रिश्ता बना लेता है, रुक्मिणी जी कहती है वो बंधनीय और पूजनीय हो जाता है। ये ठाकुर का ऐश्वर्य है। जगत जिनको पुकारता है लक्ष्मी मैया हमारे आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, ऐसी लक्ष्मी जिनके चरण दबाती है, ये ठाकुर का ऐश्वर्य है। इसके बाद सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को, सुखदेव जी कहते राजन ठाकुर की 16,108 रानियों और सभी के यहां 10-10 बेटों का जन्म हुआ। वंश बेल बढ़ रही है ठाकुर की। प्रद्युम्न हरण की कथा सुनाई, सम्रासुर वध हुआ। इसके बाद प्रद्युम्न का बेटा, कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न, प्रकष्टद्युम्न प्रकाशासा प्रद्युम्न, जिसके जीवन में सुंदर प्रकाश हो वो प्रद्युम्न। और परमात्मा के बेटे के जीवन में ही सुंदर प्रकाश आ सकता है। अनिरुद्ध प्रद्युम्न का बेटा, जिसको निरुद्ध ना किया जा सके वो अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह है बाणासुर की बेटी उषा के साथ संपन्न हुआ। ये कथा सुनाई। और जिस बाणासुर के 1000 हाथ थे, जब उसने ठाकुर की अवहेलना की तो ठाकुर ने उसके 1000 हाथों को काट दिया सुदर्शन चक्र से। और जब 4 हाथ शेष रह गए, 996 हाथ कट चुके, 4 हाथ शेष रह गए, तो बाणासुर के जो इष्टदेव थे भोले बाबा बोले ठाकुर अब तो ये तुम्हारे रूप में आ गया, तुम्हारे जैसा हो गया, चतुर्भुज हो गया, अब तो इस पर कृपा करो। ये कथाएं ये बता रही हैं कि यदि उन जैसे बनोगे तो उनकी कृपा मिलती रहेगी। ये वही उषा है जिनको ये वरदान प्राप्त है कि इस पृथ्वी पर जितने भी शिवालय होंगे, करोड़ों, आप में से कोई भी व्यक्ति
चाहे 3 बजे जागे, चाहे 2:30 बजे जागे, चाहे 4 बजे जागे, कभी आपको भोले बाबा किसी भी मूर्ति पर चले जाएं, चाहे चावल चढ़ा मिलेगा, चाहे पत्ता चढ़ा मिलेगा, चाहे जल की बूंद चढ़ी मिलेगी, लेकिन भोले बाबा की पूजा, भोले बाबा बगैर पूजा के नहीं मिलेंगे। ये बाणासुर की बेटी उषा को वरदान है, जितने भोले बाबा के विग्रह होंगे धरती पर, उतने रूप रख करके पहली पूजा बाणासुर की बेटी उषा करती है। उनके विवाह की कथा सुनाई, इसके बाद राजा नृग की कथा सुनाई है। गिरगिट बने थे राजा नृग, दान की हुई वस्तु पहले एक ब्राह्मण के पास गई, फिर दूसरे ब्राह्मण के पास वहां से चली गई, फलस्वरूप राजा को गिरगिट बनना पड़ा। ठाकुर ने उनका भी उद्धार किया। ये कथा इसलिए कही गई कि धार्मिक कृत्यों में को बोध युक्त होकर के करना चाहिए, किसी ज्ञानी के संरक्षण में करना चाहिए। तो यज्ञ में यज्ञ का अवरोध नहीं होता है। फिर बलराम जी के द्वारा यमुना जी का अपकर्षण सुनाया। इसके बाद पौंड्रक काशीराज, ये राजा है काशी नरेश, काशी का राजा पौंड्रक, इसको शौक हो गया। देखो तो इसने 2 हाथ लकड़ी के बनवा लिए, 2 हाथ परमात्मा ने दिए थे, 2 हाथ और लकड़ी के बनवा लिए, और उन हाथों में शंख चक्र गदा पद्म, और संदेशा भेजता। वो द्वारका में जो कृष्ण बैठते हैं वो वासुदेव नहीं है, वासुदेव मैं हूं। ठाकुर के पास ये सूचना पहुंची, ललकारा उसने, तुम अपने आप को वासुदेव कहना बंद करो, क्योंकि वासुदेव मैं हूं। ठाकुर ने उसको भी गति मुक्ति प्रदान की। इसके बाद बलराम जी के द्वारा द्विविध बानर का वध सुनाया गया। भगवान कृष्ण का एक बेटा और है जाम्बती से, जिसका नाम है सांब। सांब के विवाह की कथा सुनाई। इसके बाद पांडवों ने जो राजसूय यज्ञ किया और दिग्विजय के बहाने भीमसेन के द्वारा जरासंध का वध करवाया और राजाओं को बंधन से मुक्ति दिलाई, ये कथा सुनाई। राजसूय यज्ञ जब पांडवों का चल रहा था तो ये शिशुपाल आ गया और उसने कन्हैया को जब 100 से ज्यादा गालियां दी तो ठाकुर ने, क्योंकि वरदान था, ये कन्हैया के बुआ का बेटा था, और जब ऐसे लक्षण मिल गए कि शिशुपाल का वध ठाकुर के द्वारा, कन्हैया के द्वारा होगा, तो कन्हैया की बुआ बोली देख कन्हैया, ये तेरा तपेरा भाई है और ये निर्धारित हो चुका है कि इसकी मृत्यु तुम्हारे हाथों होना है। देख कन्हैया, तू मेरा भतीजा है, मेरे बेटे को मारना मत। तो ठाकुर बोले बुआ, मारता तो व्यक्ति को उसका कर्म है, कारण बनते हैं लोग, लेकिन बुआ मैं आपको आश्वासन देता हूं, तेरा बेटा शिशुपाल, इसकी एक बार में 100 गालियों को मैं हमेशा माफ करता रहूंगा। और हर बार ठाकुर जब भी मिला ये शिशुपाल, इसने ठाकुर को बहुत गालियां दी, लेकिन हमारे ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। गिनते जाते थे, वो गालियां देता था, ठाकुर हमारे पूरे पर गिनते थे, लेकिन 100 के पहले ये बंद कर देता था। राजसूय यज्ञ में जैसे ही ठाकुर की अग्र पूजा हो रही थी और शिशुपाल गालियां देना शुरू कर दिया, शिशुपाल ने, ठाकुर गिनते जा रहे हैं, और जैसे ही 100 के बाद संख्या बढ़ी,
जिस थाली से पूजन हो रहा था उसी थाली को हमारे ठाकुर ने उठाया, उसमें सुदर्शन चक्र की कामना की, उसी